ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक
मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्ते अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, it is stated that Yashoda received such incomparable mercy from the Supreme Personality of Godhead. Yashoda cha महाभागा पपौ यस्याः स्तनम हरिः। स्पेशल मर्सी, स्पेशल इनकम्पेरेबल मर्सी प्रभुपद कह रहे, यशोदा मैया को जैसी कृपा प्राप्त हुई वैसी अन्यों को प्राप्त नहीं हुई। उसका कंपैरिजन भी बताया गया है, that it cannot even be compared to the mercy received by Brahma। ब्रह्मा जी को कितनी, हम देखते हैं चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद में पूरा इतना बड़ा सारा ब्रह्मा जी का भगवान के प्रति अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा, अगाध समर्पण, ये सबके बाद भी, और भगवान की अत्यंत कृपा, निज धाम के दर्शन कराए। चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये सब देने के बाद भी, आफ्टर इवन दैट मर्सी, वो भी कंपैरिजन नहीं की जा सकती। यशोदा मैया को जो कृपा प्राप्त है उसके सामने अन्य कोई चीज का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं, इवन फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग बीइंग, सबसे प्रथम जीव जो उत्पन्न हुए, इतना सम्मान, स्वयंभू, स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए, माता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कृपा को भी, यशोदा मैया को जो कृपा प्राप्त है उसके सामने नगण्य माना जा रहा है। और भगवान शिव जो स्वयं भगवत तत्व है, मतलब भगवत तत्व और जीव, बेसिकली भगवत तत्व और जीव तत्व के बीच की कड़ी है भगवान शिव। तो भगवान ही सदाशिव के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं और उसमें वो तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। बस एक ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो एक ऐसी ऊपर एकदम जो कैलाश है, ऐसी स्थिति है भगवान शिव, जीवों से सबसे अलग स्थिति है। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इनके आगे लगता है, इतने महिमा मंडित हैं। और वैष्णवों में है ना, वैष्णवाम यथा शंभु, ऐसे हैं। फिर भी यशोदा मैया को जो कृपा प्राप्त हुई है, तो ऐसी क्या कृपा प्राप्त हुई है। और कह रहे हैं, इवन बाय द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी जी को भी वो कृपा प्राप्त नहीं है, हु इज ऑलवेज सिचुएटेड ऑन द चेस्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना। तो हमेशा वे भगवान के वक्षस्थल में विराजमान करती हैं, श्री, है ना, रेखा के रूप में। तो भी यशोदा मैया को असीम कृपा प्राप्त हुई है, असीमित कृपा, जिसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्या क्या किया है यशोदा मैया ने, पपौ यस्य स्तनम हरिही, अपने शरीर से, अपना ये जो मातृत्व भाव में जो प्रेम समर्पित की है, इसके कारण श्री हरि उनके पुत्र बन के बाल लीलाएं कर रहे हैं। मैया, मतलब एकदम जो यहाँ क्या है, हर जगह सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में हो रहा है। और मैया का ऐसा अद्भुत प्रेम है, ऐसा विस्तृत स्थिति है, ऐसा अद्भुत अवर्णीय स्थिति है मैया की, कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नहीं रहते हैं, वो उनके पुत्र हो जाते हैं, वो बिल्कुल मैया पे निर्भर हो जाते हैं। अगर मैया नहीं खिलाएंगी तो नहीं ही खाएंगे, भूखे ही रहेंगे। वो चाहे परम भगवान है, उनको भूख लगती नहीं है, पर मैया स्तनपान नहीं कराएंगी तो वे भूखे रहेंगे, मैया प्रेम से नहीं खिलाएंगी तो वे भूखे रहेंगे, मैया नहीं निलाएंगी तो मतलब सब कुछ भगवान ने अपना। तो एक ऐसे सुंदर एग्जाम्पल है यशोदा मैया, एक ऐसे प्रेम भक्ति का सुंदर एग्जाम्पल है यशोदा मैया, कि वे भगवान को इस प्रकार से समर्पित हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उनको समर्पित हैं।
तो हर जगह कुछ भगवत्ता रहती है। और ये जो शुद्ध मैया का ये वात्सल्य प्रेम है, इसमें कोई भगवान की भगवत्ता नहीं देखती। वो भगवान बताएंगे, बहुत सारी लीलाएं कर देंगे, मुख में ब्रह्मांड दिखा देंगे, तो भी मैया पुत्र ही लेती हैं, मेरा पुत्र मेरा लाला, ऐसे ही करती हैं। ऐसा अथाह प्रेम है। तो सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। नंद किम करोद, नंद बाबा कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसे क्या किए हैं कि भगवान उनके पुत्र के रूप में आ गए हैं और बाल लीलाओं का सुख दे रहे हैं। पर उन सबसे श्रेष्ठतम स्थिति यशोदा मैया की बताई जा रही है वात्सल्य में। महाभाग है, महाभाग, अत्यंत ही सौभाग्यशाली। प्रभुपाद महाभाग कह रहे हैं, वो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद महाभाग कह रहे हैं भागवतम में। ऐसी स्थिति है। ऐसे तो ऐसा समर्पण हमें देखने को मिलता है ना, यशोदा मैया के द्वारा, मैया के वात्सल्य प्रेम में, है ना, जहाँ पर भगवान पूरी तरह समर्पित हो गए हैं मैया को। जैसे जैसे रखेंगी वैसे ही रहेंगे, जैसे मैया रखेंगी वैसे ही रहेंगे, पूर्णतः मैया पर निर्भर है ना। तो अब से 11 दिन है जन्माष्टमी के। हम अपनी चेतना को भगवत चेतना बना करके, है ना, कृष्ण भावना भावित होने का इस प्रकार से प्रयास करें। ये जन्माष्टमी और ये सारे जो सुंदर दिन, जो भगवान का दिव्य उत्सव, भगवान का जन्मोत्सव जन्माष्टमी, है ना, हम कृष्ण भावना भावित चेतना के अनुसार वैसे ही सेलिब्रेट कर सकें। तो प्रतिदिन हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज बहुत सुंदर श्लोक है। श्री कृष्ण की सुंदर चितवन, भगवान की सुंदर मुस्कुराहट और पवित्रोपना एकादशी से सुंदर अवसर क्या है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। 3.3.20 तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय 20वें नंबर का श्लोक है। तो कल बता रहे थे, है ना, उद्धव जी ने बताया, भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगहा, वे पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, वे परम भगवान श्री कृष्ण। फिर भी वे कैसे, जो पूरे वेदों में जो आचरण बताया गया है ना, जो शास्त्र में जो धर्म इत्यादि के हिसाब से समझाया गया है, पूर्ण रूप से भगवान ने उसी मार्ग का अनुसरण किया। और जैसे मर्त्य लोगों को, ये सारे सांसारिक लोगों को एक उत्तम आचरण प्रस्तुत किया जा सके, ऐसे वे द्वारिका में अपनी नगरी में रहे और एक सामान्य गृहस्थ के जैसे व्यवहार किए है। नहीं वो सामान्य, कुछ भी सामान्य नहीं है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जन्म के, कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी बोल रहे हैं, बट दैट इज नॉट सिंपल जन्म, उसके साथ दिव्यम लगा हुआ है। दिव्यम मीन्स ट्रांसीडेंटल, इस संसार से बाहर की बात हो रही है, इस संसार से बाहर की बात है। तो भगवान यदि जन्म बोल रहे हैं, अवतरण को, अवतरित होते हैं वे केवल, और उसको यदि जन्म भी कहा जा रहा है तो दिव्यम लगाया जा रहा है। तो ऐसे दिव्य स्थिति में वो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, फिर भी वो द्वारिका में रहे और सारे ग्रह, जो एक गृहस्थ के उचित कार्य हैं, उन सबको भगवान ने पूर्ण किया। चाहे वो प्रजा के साथ पितृवत आचरण हो, चाहे वो अपनी गृहस्थ जीवन में जो रानियां थी, पटरानियां थी भगवान की 16,108, है ना, ये सबके साथ भगवान ने उसी प्रकार से उचित आचरण किया, जैसा करना चाहिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए। और ये सब रहते हुए भी वे अनासक्त रहे और परम ज्ञान,
जो उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी प्रकार से वे स्थित रहे, है ना, ज्ञान और वैराग्य में स्थित थे। तो जीव को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो और कैसे थे और क्या था, और भगवान कैसे व्यवहार करते थे, तो वो सुंदर चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चिच्चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। सारे ही शब्द अत्यंत सुंदर है। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। स्निग्ध स्मित अवलोकेन, सरल सा है, देखिए कितना आसान है। सौम्य, एकदम सौम्य। प्रभुपाद इसको इंग्लिश में क्या लिखा है, जेंटल, एकदम ऐसा भगवान का आचरण था, सौम्य, अति सौम्य, अत्यंत कोमल मृदु, है ना, ऐसा आचरण था। स्मितावलोकेन, मृदु हंसी से युक्त चितवन से देखते थे। बाय ए ग्लैंस विद स्वीट स्माइल, हमेशा एक सुंदर मुस्कुराहट, और एक सुंदर, जब भगवान देखते थे वो कितना, तो वो सुंदर, वो मुस्कुराहट और उनके देखने का तरीका वो भक्तों के हृदयों को विचलित करता था। वो भक्तों के हृदयों को किस प्रकार से, तो द्वारिका में हम जब देख रहे थे, फर्स्ट कैंटो में द्वारिका में भगवान वापस आते हैं, बहुत समय तक हस्तिनापुर में रहते हैं, तो वे सब यही कह रहे थे कि आपके बिना तो प्राण जैसे हमारे नहीं थे, आप आए हैं तो प्राण आए हैं, है ना। तो वे क्या, वहां पर क्या श्लोक आया था, कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्याखिल तापशोषणम जीवे मते सुंदर हासशोभितम अपश्यमाना वदनम मनोहरम। क्या कह रहे थे, आपको इस प्रकार से, वदनम मतलब सुंदर मुख कमल को देखने से, आपके सुंदर मुख कमल को देखने से, आपके जो प्रसन्न प्रफुल्लित नेत्र और सुंदर चितवन, जब हम आपके इस प्रकार से दर्शन करते हैं ना प्रभु, तो अखिल ताप शोषणम, हमारे हमें ना संसार का कोई दुख और ताप समझ में नहीं आता, सब खत्म हो जाता है। ताप का शोषण कर लेती है सुंदर मुस्कुराहट श्री कृष्ण की, ऐसी मृदु हंसी है भगवान की। तो ये भगवान के सुंदर मुस्कुराहट का ग्लोरिफिकेशन है। हम्म। वो कह रहे हैं कि हम तो जीवित ही आपका सुंदर मुख कमल देखने के लिए हैं, वरना प्राण कब के छूट जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यदि हम आपके सुंदर मुख कमल को ना देखें, जो आपकी जो सुंदर मुस्कुराहट है, वो हमारे सारे कष्टों को शोषण, वो सारे कष्टों को शोक लेने वाली है, सारे कष्टों को समाप्त, तीन ताप, अखिल ताप शोषणम, कौन से तीन ताप, यही आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को खींच लेती है आपकी सुंदर मुस्कुराहट। तो हम पढ़े रहे थे ना कि कोई आदि व्याधि जरा ये सब रहता नहीं था द्वारिका में, जब, है ना, भगवान राज्य कर रहे हैं, कोई दुख कलेश कष्ट कुछ नहीं होता वहां पे। तो आपकी सुंदर मुस्कुराहट हमारे कष्टों को दूर करने वाली है। आपके दर्शन के, माता जी, आप स्क्रीन पर आपका ना ये ड्राइंग हो रहा है, थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो ना कह रहे हैं कि आपको देखे बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। जीवेम ते सुंदर हास शोभितम, आपके दर्शन के बिना तो हम नहीं रह सकते हैं, आपको देखे बिना कोई अस्तित्व नहीं है हमारा।
है ना। ऐसी सुंदर मुस्कुराहट है जो भगवान के शुद्ध भक्तों के प्राण है, प्राणों के समान है। और वाचा पीयूष कल्पया, और वाणी कैसी है श्री कृष्ण के, शब्द कैसे अमृत के जैसे। भगवान बोलते हैं, आत्मा संतुष्ट होती है, मतलब अमृत जैसा फील होता है, अमृत प्रवाहित हो रहा है, ऐसी मृदु उनके शब्द हैं। और इस प्रकार से अमृत का अर्थ समझ रहे हैं ना गहराई में, उसके बाद मृत नहीं होता, अमृत जो मरने ना दे, ऐसी मधुर वाणी है। उसको सुनने के लिए ही द्वारिका के ये सब यदुवंशी, सब द्वारिकावासी जीवित रहते हैं। भगवान के सुंदर मुख कमल के दर्शन करने के लिए, भगवान की सुंदर मधुर वाणी को सुनने के लिए, वो भगवान के सुंदर चितवन, उनके ऊपर दृष्टिपात हो, अखिलताप शोषणम, ये सब हो रहा है प्योर डिवोटीज के साथ। चरित्रेण, और उनका जो सुंदर चरित्र है, अनवद्येन, दोष रहित है, कोई दोष नहीं है। तो जो लोग जो भी आरोपण करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज, अब जानन्ति माम मूढ़ा, वे श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को एक सामान्य संसारिक गृहस्थ के जैसे समझते हैं। वो मूर्ख होने के कारण ये गलती करते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कैसा चरित्र है, एकदम स्पॉटलेस, दोष रहित, दोष रहित। श्री निकेतन, लक्ष्मी जी के धाम है ना, लक्ष्मी जी के निवास स्थान है भगवान श्री कृष्ण, है ना। चा आत्मना, अपने दिव्य शरीर में, तो देखिए यहाँ पर आत्मना को दिव्य शरीर, तो अलग अलग शब्द का अलग अलग जगह पर संस्कृत में अलग अलग उपयोग है। और वो उपयोग श्लोक पर निर्भर करता है किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। तो यहाँ आत्मना क्या है, उनका वो जो दिव्य शरीर है, भगवान का जो सुंदर श्री विग्रह है, कैसा है वह लक्ष्मी जी के निवास है। और अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कुराहट या मधुर मुस्कान युक्त मुख से, अपने अमृतमय वचनों से तथा निष्कलंक चरित्र से वे द्वारिका में निवास करते रहे। द्वारिका में सारा दिव्य लीलाएं संपन्न कर एक सामान्य गृहस्थ की भूमिका निभाते हुए वे द्वारिका में रहे। द्वारिका का ऐश्वर्य है तो सबको धूमिल कर दिया, स्वर्ग इत्यादि और वैकुंठ के ऐश्वर्य को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसा द्वारिका का ऐश्वर्य हो गया। तो ऐसे हैं भगवान प्योर डिवोटीज के लिए, तो वे सब हमेशा इसी प्रकार से भगवान को उत्सुकता से, और क्या कहते हैं, अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मिति स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तब सर्व सौभगम्। ये हार्ट फेल्ट उनके प्रेयर्स, उनके भावनाएं हैं द्वारिका के लोगों के, वो क्या फील करते हैं श्री कृष्ण के लिए। अब एक्चुअली हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, या क्यों भागवत में ये सब, ये महाभागवतों के चरित्र, क्योंकि हम लोगों के प्रति हम हर जीव को भगवान से स्वतः ही प्रेम है, प्रभुपाद कहते हैं, पर वो छुप गया है, ढक गया है। तो उसकी स्मृति कराने के लिए जब हम किसी शुद्ध भक्त के हृदय के भाव सुनते हैं, तो कुछ स्मृति, कुछ जागृत होता है, कुछ तो हमारे ब्रेन में जाकर के हलचल मचाता है, हमारे भौतिक अस्तित्व को, कि आई एम दिस बॉडी, इस आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा विचलित कर देता है। ऐसा सुंदर प्रेम संबंध है क्या, ऐसा सुंदर प्रेम किसी के साथ संसार में किया जा सकता है क्या। हाँ, तो फिर कृष्ण के अलावा किसी के साथ नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ऐसा नहीं प्रेम नहीं है संसार में, ऐसा नहीं है कि संसार में प्रेम नहीं है। प्रभुपाद बताएं 1.1.1, पर शुद्ध प्रेम है, अति शुद्ध प्रेम है, और वो भगवत प्रेम है, और वो हर जीव के लिए, हर जीव का अधिकार है उस पर। हम एक्चुअली बने ही इसीलिए, हमारा अस्तित्व ही इसीलिए है कि हम भगवान को प्रेम कर सकें, प्रेम पूर्ण सेवा समर्पण कर सकें। प्रेम का एक्सप्रेशन क्या है, सेवा। तो कह रहे अहो सनाथ, आज जब आप आ गए हैं, हमारा सौभाग्य वापस आ गया है, इस यद वयम, आपके दर्शन प्राप्त करके। हम्म, और आपके दर्शन इतने दुर्लभ हैं कि त्रैविष्ट पानमपि, देवी देवताओं तक को भी आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते, दूर दर्शनम, उनको भी नहीं दिखते आप प्रभु।
और कैसे कैसे हम कहें कि हम कैसे थे, बिना प्राणों के समान, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम। हमारा जीवन बिल्कुल मृत प्राय होता है, मरा हुआ रहता है ये जीवन, जब सुंदर आपके नेत्रों का, हम्म आपके स्नेह पूर्ण कृपा के, ये जो आपके आपके स्नेह पूर्ण कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ती है, आपके उस सुंदर मुख को जब हम नहीं देख पाते हैं, और जब आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है, तो हम मानते हैं कि हम संसार में सबसे सौभाग्यशाली हैं। और वास्तविकता में हम सबसे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि त्रैलोक्य में कहीं भी इस प्रकार से आपके सुंदर मुख कमल के दर्शन और प्रेम भरी चितवन और आपकी कृपा दृष्टि, ये सब सबको प्राप्त नहीं है। तो जब आप आते हैं तो हमारे प्राण वापस आ जाते हैं। तो क्या कह रहे थे, तत्राब्ध कोटि प्रतिमः क्षणोद्भवेद, रविं विनक्षणोरिव नस्तवाच्युत। हे अच्युत, आपके बिना कैसी है हमारी आंखें, हैं अंधी हैं, जैसे सूर्य के बिना सारा संसार अंधा है ना। और क्या कह रहे हैं, तत्राब्ध कोटि, करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान लगता है हमें हर क्षण, जब जिस क्षण में आपके दर्शन नहीं होते। तो आंखें हैं पर अंधेरा है, तो आंखों की होना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हे अच्युत, आपके दर्शन के बिना ये आंखें व्यर्थ हैं, और ये जीवन व्यर्थ है, और हर क्षण हमें करोड़ों 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 वर्षों के समान लगता है। ऐसा प्रेम है द्वारिका के भक्तों का, है ना। तो बता रहे हैं इसीलिए, तो स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया, चरित्रेण नवद्येन श्रीनिकेतन चात्मना। ऐसे इन सुंदर भावों को समझे बिना, पढ़े बिना हम कैसे समझ पाएंगे। अगर आज के सुंदर दिन, एकादशी के दिन, अगर हम ये सुंदर श्लोक नहीं पढ़ रहे होते, या पता नहीं क्या कर रहे होते जीवन में, ये सुंदर नेक्टर सब कुछ प्रोवाइडेड है, प्रभुपाद के द्वारा सब कुछ दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। अधिकारी बनना है, योग्य बनना है, उनकी कृपा प्राप्त करने की योग्यता है, प्रयासरत होना, गंभीरता। हमेशा याद रखिए, प्रभुपाद कहते हैं कि, और इस ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी भी बताते हैं, कोई जरूरी नहीं इसी जीवन में हम पूर्ण पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएंगे, पर आपने और हमने जो भी सेवा की है, यदि वो पूर्ण गंभीरता, प्रभुपाद की प्रसन्नता और श्री कृष्ण की प्रसन्नता को शिरोधार्य करके, वही एक इच्छा रखते हुए करी है। अब अन्य अभिलाषा हमारी शून्य हुई कि नहीं, पर उस एक चीज को हाईएस्ट लेवल पर रख दिया, बस वो प्रभुपाद प्रसन्न होने चाहिए। आपको बताए हैं बहुत सारे उदाहरण। वो प्रभु जी जो चाइना में प्रीचिंग करने के लिए तैयार हो गए, अब और कुछ किया नहीं किया, आपको पता है, छूट भी गई भक्ति, बहुत कुछ हुआ, पर वो अपने जीवन में एक चीज को प्रायोरिटी पे रख दिए, और प्रभुपाद हाथ पकड़ लिए उनका। इस प्रकार से हमेशा प्रयासरत रहना है, भगवान की कृपा उपलब्ध है। पर अब भगवान की कृपा तो हो रही है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त मिल रहा है, पर हम सो रहे हैं, हम उठ नहीं रहे। भागवतम अध्ययन हो रहा है, पर हम सो रहे हैं, उठ नहीं रहे। तो कृपा के लिए हम उत्सुक नहीं है, या मनोयोग नहीं है हमारा पूर्ण, है ना। तो जिनको कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी मिल सकती है, छुट्टी लेनी चाहिए, एकादशी के दिन वर्क करने की जरूरत नहीं, छुट्टी ले सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए अपनी छुट्टियों को। बिल्कुल एकादशी के दिन यही होना चाहिए, भगवान के सुंदर दिव्य चरित्र का वर्णन, भगवान के भगवान की सुंदर श्रीमद् भागवतम का श्रवण, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अन्य और किसी कार्य की क्या आवश्यकता है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, परिपूर्णता है ये एकादशी व्रत रखने का। So he was there in his transcendental body, the residence of the goddess of fortune, with his usual gentle and sweetly smiling face, his nectarian words and his flawless character. ये है सुंदर परम भगवान श्री कृष्ण। तो बिना शास्त्र के हम नहीं समझ सकते, अंधे के समान है हम। तो बहुत बार यदि हम कहें टीवी सीरियल, उससे भी नहीं समझ पाएंगे ना, ये सब थोड़ी बताया जाएगा। और ये जो एक एक सुंदर शब्द है संस्कृत का, जो श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उद्धव जी बोल रहे हैं, विदुर जी बोल रहे हैं, ये प्योरीफाई करने वाला एजेंट, अल्टीमेट प्योरिफिकेशन देने वाले एजेंट है। एक एक पीयूष कल्पया,
ऐसी मधुर सुंदर वाणी है, अमृत। भगवान की वाणी सुंदर ऐसी है, उसके बाद प्राण नहीं छूटते। और ये भगवत वाणी तो है भागवतम। तो फिर कह तो रहे थे, जो प्रतिदिन भागवत की कक्षाओं में उपस्थित रहता है ना, आयु हरति वही पुंसाम। तो बाकी सबकी आयु सूर्य हर रहा है। रात और दिन के रूप में हमारे 24 घंटे निकलते हैं, और हमारे क्षण कम होते जाते हैं। ये जो शरीर है, इसका जितना जीवन मिला है वो कम होता चला जाता है। बट वेन वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम, वो मरा नहीं उस समय, वो उतने घंटे आपके सेव हैं, आप मरे नहीं, उसको मृत्यु में काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया गया कि सांख्य दर्शन के सत्यों में स्थित भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के विषयों से विरक्त हैं। वे तो ज्ञान और वैराग्य में स्थित हैं, है ना, और उनका ऐश्वर्य है ये सब कुछ। तो बता रहे हैं, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि वे लक्ष्मी देवी के निवास हैं। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बहिरंगा प्रकृति की विविधता से विरक्त हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंगा शक्ति का नित्य आनंद में भोग करते हैं। तो भगवान हमेशा अपनी आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया, अंतरंगा शक्ति के द्वारा सारी क्रियाओं को करते हैं, अपनी विभिन्न दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो जो अल्पज्ञ हैं, वे बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के अंतर को नहीं जानते, तो वे भगवान की लीला को उसी लेवल से देखते हैं जैसे उनका अल्प बुद्धि वाला सोच है। भगवत गीता में अंतरंगा शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है, और विष्णु पुराण में भी भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। तो भगवान कभी भी पराशक्ति की संगति से अलग नहीं होते। तो भगवान हमेशा अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वो लीलाएं बिल्कुल भी मैटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति का प्रभाव बिल्कुल अलग है, भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रभाव बिल्कुल अलग है। इसीलिए हम यहाँ की कितनी भी गॉसिप कर लें, यहाँ की कितनी भी बातें कर लो, कितनी भी न्यूज सुन लो, दूसरे के जीवन में के बारे में जान लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर हम लोग कितना भी कुछ कर लें, उससे केवल हमारा चित्त गंदा होता है। पवित्र केवल और केवल श्रीमद् भागवतम, भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण कीर्तन से होता है। इस चित्त को पवित्र करने का और कोई साधन है नहीं भगवान की दिव्य लीलाओं के अलावा। तो इस पराशक्ति का तथा अभिव्यक्तियों का वर्णन ब्रह्म संहिता में भी किया गया है। तो ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, वहां पर वर्णन आता है कैसे भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी और अपने धाम गोलोक वृंदावन में नित्य निवास करते हैं, और अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। और कैसी हैं वे? पूर्ण, जो आदि रस है, आदि रस मतलब प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस, वो बिल्कुल अलग लेवल पे परफॉर्म हो रहा है। तो द्वारिका में जो भी लीलाएं हो रही हैं, वो लग रही हैं गृहस्थ जीवन जैसी लीलाएं, पर वो उस आत्मा का पूर्ण प्रेम में समर्पण है श्री कृष्ण के प्रति, और उसके समर्पण के कारण ये यथामाम प्रपद्यन्ते अप्लाई होकर के श्री कृष्ण का उनके प्रति पूर्ण वैसा का वैसा आचरण और समर्पण है। ये सारी लीलाएं, अंतर क्या है? भौतिक लेवल और आध्यात्मिक लेवल। क्योंकि लोग जानते ही नहीं है कि शक्तियों के प्रभाव है, अंतरंगा शक्ति है। भाई 7th चैप्टर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट पढ़ा नहीं है ना। उसमें भगवान ने, हमने तो अभी पढ़ा है, पिछले महीने हम लोगों ने, आपको पता होगा, भगवान कहते हैं मेरी एक पराशक्ति अपर ये मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, और जीव भी वो ये जीव भूतम महाबाहो या ये दम धार्यते जगत, और भिन्ना प्रकृति रष्टदा खम मन, ये भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया है। तो जो भौतिक लेवल पर है सब कुछ, ये आपको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और जो कुछ भी अपने अराउंड जो कुछ भी दिख रहा है, और इवन ये जो शरीर आपको जो सब कुछ भी दिख रहा है ना, यूं मान लो जो कुछ भी देख पा रहे हो, वो सब अपरा प्रकृति निकृष्ट शक्ति बहिरंगा शक्ति है। इस लेवल पे कोई कार्य परफॉर्म नहीं होता है। भगवान की दिव्य लीला सब कुछ अंतरंगा शक्ति,
अन्य एक मेरी प्रकृति है, पराम, जो परम प्रकृति है, जो अंतरंगा शक्ति है, उसके द्वारा ये सारी ट्रांसीडेंटल दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं। तो यहाँ के भौतिक शरीर और इन सब के लेवल पे नहीं, ना ऐसी भावनाएं रहेंगी वहां पे। यदि वहां पर काम बोला जाएगा तो वो काम केवल और केवल सेवा है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की सेवा। और भौतिक संसार में तो वासनाएं और अपनी स्व इंद्रिय तुष्टि है, बहुत अलग है। अब ये समझेंगे कैसे, कितना बड़ा अंतर है, हमें तो कभी पता ही नहीं। तो इस इससे समझेंगे, भागवतम का अध्ययन करने से समझ में आएगा। और कैसे समझ में आएगा? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या है, भगवान नित्य आनंद में है और ऐसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले आस्वाद से ज्ञात हैं। The Lord is eternally joyful and cognizant in the taste derived from such transcendental bliss. उनको पता है, वे उस परम आनंद को जानते हैं, उस परम आनंद में ही स्थित हैं और इटरनली स्थित हैं अपने उस परम आनंद ट्रांसीडेंटल ब्लिस में। कोई और दूसरी तीसरी बात नहीं की जा सकती। तो बहुत बार ना प्रभुपाद इसको परपोर्ट में बताते हैं, वहीं फर्स्ट कैंटो में भी बताते हैं और एक आध जगह पर और, मतलब बहुत सारी जगहों पर बताते होंगे जो मुझे स्मरण है। तो वहां पर प्रभुपाद कहते हैं कि लोग अपने समान ही सामान्य ग्रस्त जीवन जैसा व्यवहार समझ लेते हैं परम भगवान का। किसी की कृपा को आप बहुत ही मिसयूज कर लो भाई, किसी का निर्मल कोमल हृदय है। अब कोई मित्र है दो, एक मित्र अत्यंत ही उदार, वास्तविकता में हृदय से ही अच्छा है। अब ये बात कहने के लिए, समझाने के लिए कहना पड़ा, वास्तविकता में ही अच्छा है। क्योंकि आजकल समय ऐसा हो गया है और ऐसे हृदय और चित्त परिवर्तित हो गए हैं कि विश्वास नहीं होता कोई व्यक्ति वास्तविकता में भी अच्छा हो सकता है क्या। ऐसी ही संशय बुद्धि जीव लगाता रहता है। वास्तविकता में वो अनासक्त थे इतनी पत्नियां होते हुए भी। अरे हाँ भाई, आपको नहीं पता, आपको क्योंकि शास्त्र नहीं पता, आपको रियलिटी प्योर कुछ होता है ये पता नहीं, क्योंकि हम इम्प्योर हैं और इम्प्योर ही देख रहे हैं और इम्प्योर ही पता है। जितना सब कुछ आज तक चित्त में कलेक्ट किया है वो सब कुछ इम्प्योर ही था। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द प्योर सिचुएशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? नहीं समझ में आएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी एक प्योर चीज चाहिए, एक भगवान के शुद्ध भक्त चाहिए, शिला प्रभुपाद चाहिए, उनके परपोर्ट चाहिए जो प्योर लव को, प्योर रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन कर सके। ऐसा कैसा कोई संबंध हो सकता है जिसमें अपनी इंद्रिय की पूर्ति की इच्छा ना हो? हाँ, ऐसा ही संबंध है। अनइमेजिनेबल है ना, क्योंकि हमने देखा नहीं, सुना नहीं, किया नहीं, तो हमें पता नहीं। पर ऐसा थोड़ी है जो हमने देखा नहीं, सुना नहीं, किया नहीं वो होता ही नहीं है। भगवत प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, सब है, पर इस संसार में नहीं है। हम्म। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो ये जो संसार है इसमें तीन गुणों वाली मृषा, मतलब माया, झूठी, जो दिखता नहीं है वो दिखाती है। तो इस झूठे संसार में तेजोवारी मृदा, एक चीज का दूसरी चीज में रूपांतरण, विनिमय, आदान प्रदान होता रहता है। जल भूमि जैसी लगती है, भूमि जल जैसा लगता है। जहां पर सुख है वहां पर दुख मिल जाता है, जहां पर लगता है दुख होगा, थोड़ी तपस्या लग रही है एकादशी व्रत का पालन करने पे, वहां पर अत्यंत सुख प्राप्त हो जाता है, भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है ना। ऐसा कुछ विचित्र सा स्थिति है। पर इन सब से ऊपर धामना स्वेन सदा, इटरनली अपने धाम में वे परम भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, जो सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है। वहां पे वास्तविकता में शुद्ध प्रेम उपस्थित है। है ना। तो उसमें क्या, मृगमारीचिका का उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद परपोर्ट में ना, मृगमारीचिका।
एक ऐसा छल इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि वो छोटा सा नन्हा सा मृग भ्रमित होता रहता है। रेगिस्तान में बेचारा एक छोटा सा मृग है, वो भ्रमित हो रहा है कि कहाँ पे जल है, जल है। और इतनी तेज धूप है कि उसकी वो जो एक मिराज क्रिएट होता है, तो वो बजरी पे, जब वो गर्म तपती हुई बजरी पे धूप पड़ती है, तो ऐसी कुछ रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है कि उस मृग को लगता है दूर से देखने पर यहाँ पर पानी है, और वो भागता है विचलित होकर। ऐसे ही आप और मैं इस संसार में, पर हम उसके जितने इनोसेंट नहीं है, पर आत्मा तो इनोसेंट ही है ना। और वो भाग रही है, यहाँ पर प्रेम मिल जाएगा, यहाँ पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और जब वो उस तपते हुए रेगिस्तान में भागता है और देखता है, तो कहीं प्रेम उसको मिलता नहीं है। वो प्रेम केवल और केवल, ऐसा नहीं है कि प्रेम ही नहीं है, वो गलत इमेज बनी है, नहीं ऐसी बात नहीं, प्रेम तो है। पर ये जो तेजोवारी मृदाम, ये झंझट नहीं है, रियल प्रेम है। धामना सुएन सदा, वहां पर है भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में, जहाँ पे वे परम सत्य, सत्यम परम धीमहि रहते हैं, जहाँ पे वे परम शाम सुंदर रूप में रहते हैं, वहां पर है ये सुख अवेलेबल है। तो इस संसार में उस प्रेम को ढूंढना मूर्खता है। पर हाँ, वो प्रेम है, ऐसा नहीं तो फिर निराश हो जाओ अब हमें जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम तो अवश्य है, पर वो केवल और केवल श्री कृष्ण से प्राप्त हो सकता है। उसको आदि रस कहा गया है, सब रसों का सार है वो। और वो रस के सागर, ये प्रेम के स्वामी कौन है? रसो वैसा श्री कृष्ण, रसराज श्री कृष्ण वे हैं। तो ऐसे वे परम भगवान अपनी सुंदर दिव्य लीलाओं को उपस्थित कर देते हैं जन सामान्य के सामने भी। भगवान अपनी सुंदर लीलाओं को, अब वो मर्त्य बुद्धि ही लगाएंगे और भगवान को ही ब्लेम करेंगे, और पता नहीं समझेंगे नहीं तो कुछ भी बोलेंगे, मूर्खतापूर्ण हरकतें करेंगे। इवन आफ्टर दैट वो उतने दयालु हैं कि वो सबका कल्याण करना चाहते हैं। वरना जीव के पास है क्या फिर? जीव को लगता है ये सब मनोरंजन नहीं, भगवान की दिव्य लीलाएं ही आनंद आस्वाद करने के लिए है। तो प्रभुपाद कह रहे, बहिरंगा शक्ति की विविधता के निषेध के लिए आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। समझ रहे हैं ना कि कुछ अलग ही बातें प्रभुपाद कह रहे हैं, बिल्कुल अलग, गंभीर। तो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट श्लोका के परपोर्ट के लास्ट पार्ट इज वेरी सिंसियर और बहुत ही ज्यादा डीप है। यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ संसार के, ये जो भौतिक संसार है, इसका भोग नहीं करना चाहते। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के सुंदर दिव्य प्रेम के बारे में हम उसे स्वीकार ना करें, कि नहीं। एक हो जाता है ना, उनकी बात कर रहे हैं ना, देखो ये जो सन्यासी ज्ञान योग वाले मायावादी कहते नहीं कहीं प्रेम नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बात सही है, जगत मिथ्या है, पर जगत मिथ्या किस परिप्रेक्ष्य में है? कि जगत क्षणिक है इसलिए मिथ्या है। पर इस मिथ्या जगत में भगवान जब अवतरित हो रहे हैं, तो भगवत प्राप्ति तो इस जगत में हो रही है। तो ऐसा नहीं है सब कुछ ही एक सिरे से नकार दिया जाएगा, नहीं। तो वो तो कह देते हैं कुछ भी नहीं है, प्रेम ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। नहीं, पर वैष्णव सिद्धांत में पता है प्रेम तो है, पर सही जगह ढूंढना है। भागवत में ढूंढना है, हरि नाम जाप में ढूंढना है, भक्तों के संग भगवान की भक्ति करते हुए उस प्रेम को समझना है ना। तो वास्तविकता में आनंद का निषेध नहीं है, पर आनंद किस परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हो उसमें अंतर है, अपनी बुद्धि को चेंज करना है। अतः भगवान की सौम्यता, उनकी सुंदर मुस्कान, उनका चरित्र तथा उनसे संबंध सारी बातें दिव्य हैं। तो इसको relish करते हैं डिवोटी। तो ऐसा नहीं हम सुख नहीं लेना चाहते, हम रियल सुख लेना चाहते हैं, प्योर सुख लेना चाहते हैं। तो जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो कृष्ण की भक्ति करता है इज वेरी इंटेलिजेंट। वो संसार के सड़े गले रस को नहीं लेना चाहता जो बदल जाएगा, बदबू हो जाएगी। वही रिलेशनशिप जो बड़े अच्छे लगते हैं, एक दिन वो एकदम स्टिंग करने लग जाते हैं। वो सब खराब हो रहा है ना, संसार में सब कुछ डिकम्पोज हो रहा है, चाहे वो रिलेशन ही क्यों ना हो। सब कुछ डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होती हैं। बट भगवान के साथ जो संबंध है वो हमेशा सुंदर मधुर सुगंधित रहता है, क्योंकि वो जीवात्मा का रियल संबंध है। तो ऐसे यहाँ की चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर के अब हम हार मान गए कि अब तो भाई कोई कुछ और नहीं है, तो वो लोग कह देते हैं सब कुछ छोड़ो, मुझे ब्रह्म में लीन होना है, स्पिरिचुअल सुसाइड करना चाहते हैं। पर वैष्णव जानता है भगवान की सेवा में परम सुख है, भगवान की भक्ति में परम सुख है, कृष्ण के साथ उसका सुख है। तो वो यहाँ के सुख को लेना स्वीकार नहीं करता, पर ऐसा नहीं है, सुख को ही त्याग दिया। तो भगवान की सुंदर लीलाओं के अध्ययन से, हरि नाम के जाप से, भगवान के सुंदर विग्रह श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन, ये सब दिव्य सुख है, इसकी मना नहीं है। और ये तो जीवात्मा के लिए है ही, यही तो करना है। तुष्यंती च रमंती च,
ये तो यही तो मिलेगा, और क्या चाहिए? इसी के लिए हम लोग चल रहे हैं, एक्चुअली इसी के लिए हम लोग भटक रहे थे, अब हमें मिला वो भागवत में आकर ना। अंतरंगा शक्ति की ऐसी अभिव्यक्तियां वास्तविक हैं जिनका भौतिक प्रतिबिंब छाया एकमात्र क्षणिक स्वरूप है, जिससे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। तो ये समझना चाहिए रियल नेक्टर कहाँ है। तो बहुत से लोग तो न्यूज़पेपर को भी ऐसे पढ़ते हैं, बिल्कुल साफ कर देंगे, उसके जो अक्षर है ना उनको भी वो पी जाएंगे, केवल ब्लैंक पेपर छोड़ेंगे, वो भी बस चले तो वो न्यूज़पेपर को भी निगल जाएंगे। दे सो मच फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड तरीके से वो न्यूज़पेपर का वेट करके, ऐसे उनके प्राण आ गए, ऐसे प्रतीक्षा करके सुबह 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं, ऐसे कुछ करेंगे वो। तो ये छाया मात्र है। अब क्या जानना चाहते हो? विविधताओं के बारे में जानना चाहते हो तो असीमित अनंत विविधताएं हैं। गोलोक एवं निवसत। हम्म। तो वो गोलोक वृंदावन धाम में ये सब दिव्य रस, दिव्य आनंद और अनेक विविधताएं, अनेक चीजें, बहुत कुछ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां वास्तविक हैं। हम्म। सच मैनिफेस्टेशंस ऑफ द इंटरनल पोटेंसी आर द रियलिटी। ये सुंदर जीवन हर जीव को प्राप्त हो सकता है, जो भगवान सुंदर द्वारिका में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं या वृंदावन में माधुर्य वितरित कर रहे हैं, ये सब प्राप्त हो सकता है हर जीवात्मा को, ये सब रियल है। तो कभी कभी व्यक्ति गलत चीजों में, ऐसे कहते हैं ना दूध का जला, अब वो हर गर्म चीज को ऐसे ही लेगा या हर गर्म ऐसे ऐसे ही सोचेगा जल जाएगा जल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो सुख है वास्तविकता में, पर इतना बुद्धिमान होना है कि रियल सुख है कहाँ पर, मैं वहीं ढूंढूं ना जहाँ रियल सुख है, और मिलता भी है। इनको मिला है सबको, सबको प्राप्त हुआ है ना। तो जिनका भौतिक प्रतिबिंब जो छाया मात्र है, क्षणिक स्वरूप है, तो यहाँ पर जो भी हम संबंध इत्यादि आरोपण करते हैं, उसमें जो सुख आरोपित करते हैं वो बिल्कुल क्षणिक स्तर का है, क्षणिक है, कॉन्टामिनेटेड है। बहुत सारे कॉन्टामिनेशन, सेल्फिशनेस है उसमें, बहुत कुछ है, उसका मैं क्या वर्णन करूं। जिनको अनुभव हो जाता है वो तो समझ जाते हैं, और जो अभी बहुत नए हैं, समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाओगे, अब हैं तो भौतिक संसार में ही, सबको समझ में आ जाएगा जीवन की वास्तविकता के बारे में। पर हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त होने का प्रयास, क्या विरक्त, किससे विरक्त? सुख से विरक्त नहीं होना है, क्या प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं? क्या आपको परपोट बैठ रहा है? हाँ, आज का परपोर्ट नॉर्मल से अलग है, और आज का परपोर्ट हाईएस्ट रसा की बात करता है और कंपेयर कर रहा है लोअर फॉर्म ऑफ रसा जो इस संसार में हमें लगता है, एक्चुअली नॉट रसा, रस भी नहीं है वो, रस तो सुंदर वस्तु कहा जाएगा, चीपेस्ट थ्रिल या ये सब, ये जो ये सब है संसारिक वाला, क्या कहें संसार वाली चीज को, छल, है ना। इसमें और उसमें बहुत अंतर है। अब भगवान की लीलाओं को जब आप और हम पढ़ रहे हैं तो इसको उससे नहीं जोड़ना, ये सिखा रहे हैं। वो अलग है, वो अलग है। वो सब जीवात्माओं का अधिकार है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण सेवाएं समर्पित करना हर जीवात्मा का स्वरूप अधिकार है, पर समझना होगा। तो जब तक यहाँ के नकली वाले को नहीं समझोगे, अब थोड़ा, जिसने गोल्ड पहना है उसे गोल्ड पता है, गोल्ड की कीमत पता है, गोल्ड का सब पता है उसे, गोल्ड बहुत कॉस्टली है। और एक चीप नेकलेस आते हैं वो आजकल गोल्ड पॉलिश वाले, तो वो आपको 50-100 रुपए में मिल जाएंगे, पर रियल गोल्ड की बात करोगे तो बड़ा लंबा चलेगा। तो एक्चुअली जो प्रभुपाद कह रहे हैं, ज्ञानवान व्यक्ति है जो रियल अनुभव समझ जाता है, या कहें तो जो भगवत भक्त है वो समझ जाता है चीप नेकलेस है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और आजकल तो ट्रेंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हो गया, ऐसे ही आजकल झूठे संसारिक प्रेम के आदान प्रदानों का ही ट्रेंड है। उसमें भागवत वो मार्गदर्शन करती है जो दिव्य आदि रस को अलग करती है और संसार के भौतिक कुत्सित कलुषित रस को अलग करती है, कड़वे, इन सबको अलग करते, टोटली डिफरेंट। ये कैसे समझ में आएगा? बिना भागवत के तो समझ में आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। दो प्रकार का है, हम तो इसी को ही सच समझ रहे थे, ये तो नहीं है। तो भागवत अलग बात करेंगी। भागवत में धर्मा प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, बाहर निकाल के फेंक दिया, झूठी बातें नहीं करेंगे, हम केवल सत्य बताएंगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर, अन्य कोई और बात, अन्य किसी और के बारे में भी नहीं करेंगे। परैरीश्वर श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी और की बात भी नहीं होगी।
तब भागवत कॉन्शियसनेस में है ना, इस चेतना में स्थित होकर हमें भागवत समझनी होगी। तो गीता अच्छी बात है, प्रभुपाद तो खैर एकदम अल्टीमेट ही करते हैं परपोर्ट्स को, है ना। पर फिर वो जब भागवत में परपोर्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल बोल्डली होंगे वो, तो एकदम क्लियर कर देंगे। कोई सोच रहा होगा हम अभी नए, हम तो अभी समझ ही रहे हैं, हम तो, आप समझ रहे नहीं समझ रहे, ये श्रीमद् भागवतम है, ये तो ऐसे ही है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में भगवत गीता समझें, भगवत गीता समझने का प्रयास करें, तो बहुत सारी चीजों को आसानी से गले से नीचे समझ पाएंगे, है ना। तो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां अलग हैं, शुद्ध हैं और रियल है वो। ये झूठा है तभी तो छूट जाता है। अगर ये शरीर का सब कुछ रियल ही होता तो फिर ये छोड़ना क्यों पड़ता। अगर ये रियलिटी होती तो फिर मरना क्यों होता है, कभी ये नहीं चलता हमारा बुद्धि। अगर ये रियल जीवन है तो मुझे इसे छोड़ना क्यों पड़ता है फिर। अगर ये सच है और सारा संसार इसे सच ही मान रहा है तो फिर शरीर क्यों छूटता है, संबंध क्यों छूटते हैं, फिर अगले जन्म में अगले लोग क्यों मिलते हैं। तो फिर तो रियल होना चाहिए था सब कुछ, तो ऐसा तो नहीं है। रियलिटी तो कुछ और है। वो रियलिटी के लिए भागवत में बताया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।